बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ किडाना की पहाड़ी सिलसिले में। और जैसा कि आजकल न्यूज़ में है कि यहाँ पे इंडिया ने स्ट्राइक्स की हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने ब्राह्मोस मिसाइल से यहाँ पे हिट किया है, और जबकि काफ़ी सारी ये भी स्पेकुलेशंस हैं कि यहाँ पे इंडिया की तरफ से जो है वो ड्रोन स्ट्राइक्स की गई हैं। तो आज ये पहाड़ी सिलसिला मैं आपको ना सिर्फ दिखाऊंगा बल्कि इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन भी दूंगा, और हम कोशिश करेंगे कि वो जगह भी विजिट करेंगे जहाँ पे पॉसिबली इंडिया ने हिट किया है और वहाँ पे कितना नुकसान हुआ है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। अच्छा जनाब, ये है किडाना का पहाड़ी सिलसिला। वैसे तो ये पहाड़ी सिलसिला काफ़ी बड़ा है, ये मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है, जिसमें ज़्यादातर जो इसका हिस्सा है वो डिस्ट्रिक्ट सरगोदा में है और कुछ हिस्सा जो है डिस्ट्रिक्ट चिनियोट में है। ताहम इसके कुछ पहाड़ियाँ जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में भी हैं। सांगला हिल के पास इसी पहाड़ी सिलसिले की कुछ जो हैं वो पहाड़ियाँ हैं। मैं इस वक्त इसके एक जगह पे इसके ऊपर जा रहा हूँ और मेरा जो मकसद है वो ये है कि हम देख सकें कि ये पहाड़ी सिलसिला कैसा है, इसकी कंपोजिशन या इसकी बनावट कैसी है, और जो इंडियन के बकौल उन्होंने स्ट्राइक्स की हैं तो उससे इसको कितना नुकसान पहुंचा है या पहुंच सकता है। अच्छा, मैं जिस मकाम पे खड़ा हूँ ये आप छोटी छोटी पहाड़ियाँ साथ देख सकते हैं, और आज मेरा मकसद था कि मैं इसकी आपको कंपोजिशन दिखाता हूँ। ये जनाब संगलाख पहाड़ियाँ आप चेक करें, ये बिल्कुल हार्ड और सॉलिड पत्थर है जो कंक्रीट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये पहाड़ी सिलसिला बिलियंस ऑफ ईयर्स पुराना है। ये इवन हिमालय से ज़्यादा पुराना है, ये याद रखिएगा। ये तब का है जब हिमालयाज नहीं थे। अच्छा, एक ये सामने पहाड़ी है जो चिनियोट शहर के अंदर वाक़या है। इसी तरह से यहाँ पे इस साइड पे ये कुछ पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे ये छोटी छोटी हैं, इधर हैं, और यहाँ पे जो है इधर ये पहाड़ियाँ हैं, और ये स्कैटर्ड पहाड़ी सिलसिला है ऑल ओवर द टू डिस्ट्रिक्ट्स, डिस्ट्रिक्ट चिनियोट और डिस्ट्रिक्ट सरगोदा। और मैं आपको दिखाऊं कि ये देखिए, ये बिल्कुल सख्त पत्थर हैं जो कंक्रीट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और इनको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। ये जब भी तोड़े गए हैं तो इनके लिए बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव मटेरियल यूज़ किया गया है, या स्पेशल जो है वो ड्रिलिंग मशीन यूज़ की गई हैं। छोटे मोटे बारूद से ये नहीं तोड़ा जा सकता। उसके अलावा ये इतना सख्त पहाड़ी सिलसिला है कि आप ये देखिए कि इनके ऊपर किसी किस्म के कोई दरख्त नहीं है, कोई घास फूस नहीं उगता। हाँ, जहाँ पे कहीं थोड़ी बहुत मिट्टी आई है वहाँ पे कुछ घास वगैरह हुई है, अदरवाइज़ ये बिल्कुल संगलाख और सख्त चट्टानें हैं। अब मैं आता हूँ इंडिया के क्लेम की तरफ। ये पहाड़ी सिलसिला बहुत वसी इलाके पे फैला हुआ है। जो सरगोदा के करीब काफ़ी सारे मकामात हैं जहाँ पे ये स्कैटर्ड पहाड़ियाँ हैं, और उसके अलावा जो है ये चिनियोट में हैं, रबुआ के अंदर हैं और फैसलाबाद के अंदर हैं। अब जो इंडिया का क्लेम है वो ये है कि उन्होंने एक ड्रोन स्ट्राइक की है जिसकी वजह से पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी जो कि किडाना में मौजूद थी वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई है। अब हमने देखना यह है कि क्या पाकिस्तान ने जहाँ पे जो एटम बम रखे होंगे या जो न्यूक्लियर जहाँ पे साइट्स होंगी जहाँ पे ये सारा मटेरियल जो है वो प्रिजर्व किया गया होगा, कि क्या वो इतना ओपन होगा कि इस जगह को 20 किलो बारूद से तबाह किया गया होगा। किडाना बार पे जो स्ट्राइक्स हुई हैं बकौल इंडिया के, उसमें हारोप ड्रोन्स यूज़ किए गए हैं। हारोप ड्रोन्स की जो मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी है वो है 23 kg, और उसके साथ जो डिटेक्ट किया गया है जितना पेलोड पाकिस्तान के अंदर लगा के उन्होंने फेंका है वो आलमोस्ट कोई 20 kg के राउंड अबाउट की उसके साथ मिसाइल्स या बॉम्ब्स लगे हुए थे। तो इज़ इट पॉसिबल कि इतना बड़ा पहाड़ी सिलसिला और इतना मजबूत पहाड़ी सिलसिला उसको सिर्फ 20 किलो के मटेरियल से उड़ाया जा सके, और फिर उसके अंदर जो है वो ये है कि और वो इतना अंदर पेनिट्रेट कर जाए कि वो जो है न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ तक पहुंच जाए। ये पहाड़ी सिलसिला जो है ये सिर्फ ज़मीन के ऊपर नहीं है, ज़मीन की बहुत गहराई तक ये फैला हुआ है और बहुत नीचे तक इसकी जड़ें हैं,
जिनको आसानी से जो है वो ट्रैक डाउन नहीं किया जा सकता और जिनको आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। यहाँ से ये जो टूटा है, यहाँ पे एक्सप्लोसिव मटेरियल पहले ड्रिलिंग करके उसके अंदर लगाया जाता है और उसके बाद जब उसको एक्सप्लोड करते हैं तो थोड़ा सा एक पोर्शन इस पत्थर का यहाँ से गिरता है। तो जनाब, इंडियंस को खुश करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि ये वो मकाम है जहाँ पे इंडियंस ने स्ट्राइक्स की और यहाँ पे ये सारा पत्थर गिरा। आप पहाड़ी के ऊपर तबाही के मनाजिर देख सकते हैं कि जगह जगह पत्थर बिखरा हुआ है और यहाँ पे इंडिया ने 20 किलो बारूद फेंका, जिससे ये पहाड़ी सिलसिला तबाह हो गया और पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स की लीकेज शुरू हो गई। लेकिन ये जो दावा है ये सिर्फ और सिर्फ इंडियंस को खुश करने के लिए है, इसमें कोई रियलिटी नहीं है, ना ऐसा पॉसिबल है। ये बहुत मजबूत पहाड़ी सिलसिला है। तो इंडियन मीडिया ये फजूल चीज़ें दिखानी बंद कर दे और हम कभी भी वार के हक़ में नहीं हैं। और मेरा क्योंकि चैनल का मकसद ही ऐसे है कि मैं आपको वो चीज़ें दिखाऊं जो बाकी लोग नहीं दिखाते, तो इसलिए मैं आज स्पेशल इस जगह पे आया हूं तो आपको ये दिखा सकूं कि ये किडाना का पहाड़ी सिलसिला है क्या और क्या इसको इस तरह से हिट करके डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो लेट मी अश्योर टू ऑल माय इंडियंस ऑडियंस कि ये बिल्कुल आपका मीडिया झूठ बोल रहा है। किडाना पे कोई स्ट्राइक नहीं हुई। इन केस अगर होती भी है तो एक आध ड्रोन तो क्या, एक आध एटम बम से भी इस पहाड़ी सिलसिले को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये आपकी सोच से ज़्यादा मजबूत पहाड़ी सिलसिला है।